उधर कवर्धा पंडरिया विधानसभा के ग्राम धनेली का मुख्य मार्ग इतना ज्यादा जर्जर हो चुका है कि देखकर तालाब जैसा प्रतीत होता है। उसी तालाब रूपी सड़क पर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन कर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जीतने वाले को श्रीफल और मेडल भेंट किया गया। दरअसल आपको बता दें कि तालाब रूपी सड़क में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन रख अमित जोगी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अश्विनी यदु ने ये कहा था कि जब तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिलेगा प्रतियोगिता जारी रहेगी, क्योंकि रोड तालाब में तब्दील होने के कारण आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं होती हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इंजीनियर ने धरना स्थल पहुंचकर 5 दिन के भीतर निर्माण कार्य करवाने की बात कही है। तब जाकर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन समाप्त किया गया। इसके साथ ही काम पूर्ण नहीं होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। कवर्धा जिला का पंडरिया ब्लॉक है। ये भगतपुर से धनेली होते हुए दानापुर जाने वाला मार्ग है। आप देख रहे हैं तालाब जैसा दिख रहा है। इससे पहले पंडरिया अनुभारी अधिकारी जी को हमने ज्ञापन भी सौंपा, निवेदन भी किया, कई बार मांग की, लेकिन आज तक इस रोड को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है और इस भ्रष्टाचार के बनी है कि बनते साथ ही सड़क खराब हो गया था। आज हम लोग तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन इस मेन मुख्य मार्ग में किए हैं और ये देख तैरने का हम लोग तैर भी रहे हैं। इसमें तालाब है, ये तालाब जैसा है और एक हफ्ते में नहीं बनाया जाता तो इसके अगर एक हफ्ते में इसका निर्माण नहीं होगा बच्चा मन के हाथ पैर टूट गए हवा गाड़ी उड़ी सब पूरा हो जाता है। एक्सीडेंट भी होत होई ना। केहू बार गिरा थे, हाथ पैर लगा थे, केहू झन के सामान मन बर्बाद हो जाते और बस सब चलते। वहीं बिलासपुर में हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दायर की गई याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तहसीलदार नारायण प्रसाद गबेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल संतोष कुमार साहू ने अधिवक्ता लव कुश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया कि उनके परिजनों की मोपका में पैतृक भूमि स्थित है। इस जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की याचिकाकर्ता ने तहसीलदार बिलासपुर को वर्ष 2015 से 16 में आवेदन दिया था। आवेदन के बाद याचिकाकर्ता को लगातार तहसील कार्यालय में पेशी के लिए बुलाया जाता रहा। इसी तरह कई साल निकल जाने के और परेशानी बरकरार रहने के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली है। इस मामले को सुनने के बाद जस्टिस पी सेम कोशी ने तहसीलदार को 90 दिन में विधिवत कार्रवाई करते हुए आवेदन निराकृत करने का निर्देश दिया था। आदेश में निर्धारित समय बीत जाने के लंबे समय बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब याचिकाकर्ता ने तहसीलदार बिलासपुर नारायण प्रसाद गबेल को पक्षकार बनाकर अवमानना याचिका दायर की है। और सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बने गांव के स्कूल के लिए स्थानीय अध्यापक सुशील के निवेदन पर 241 बटालियन के कमांडेंट अधिकारी और अन्य लोगों की ओर से गांव के बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई में उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार के चार्ट अनौपचारिक सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत उपलब्ध करवाए। उक्त सामानों को पाकर मिनपा गांव के बच्चे अत्यंत खुश हैं। इस दौरान बच्चों और उपस्थित ग्रामीणों को खाने पीने का बंदोबस्त भी कराया गया। आपको बता दें कि इसके पहले कई बार स्कूल को नक्सली अपना निशाना बना चुके हैं। और बेमेतरा के बेरला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरिया के बांधा में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बोरिया के बांधा के ग्रामीण खेतों में काम के लिए जा रहे थे। इसी दौरान किसी ने इस शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो शव की शिनाख्त बेरला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के रहने वाले धर्मेंद्र देश लहरे के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार किया तो प्रथम दृष्टि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से गले और सिर पर गंभीर चोट के निशान देखे जा रहे हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका
व्यक्त की जा रही है। फिलहाल शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 11वीं कक्षा की छात्रा के अपहरण और बलात्कार के मामले में पुलिस की टीम ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 10 महीने पहले छात्रा का अपहरण किया था। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस की टीम लगातार काम कर रही थी और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि पीड़िता सितंबर महीने से स्कूल ड्रेस पहनकर घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद से वापस नहीं लौटी थी। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने कोतवाली थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और सूरजपुर के रामानुज नगर में कांवड़ियों का संघ के द्वारा लगातार 20 साल से देवगढ़ धाम कांवड़ पदयात्रा के कार्यक्रम का आयोजन लगातार 20 सालों से किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद सावन मास में देवगढ़ धाम में विराजमान अर्धनारेश्वर शिवलिंग पर कांवड़िए जलाभिषेक करते आ रहे हैं और इस बार भी यहां का जलाभिषेक किया गया। कांवड़िया पत्रापल्ली त्रिवेणी संगम से जल भरकर 35 किलोमीटर की पदयात्रा कर देवगढ़ में विराजमान अर्धनारेश्वर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इस वर्ष लगभग 7 से 8 हजार भक्तों ने जलाभिषेक कर भोले बाबा की पूजा अर्चना की। इस मंदिर में ऐसा क्या मान्यता है जहाँ लोग कितनी संख्या में आते हैं? यहाँ पर सर महर्षि जमदाग्नि तपोभूमि स्थल से प्रसिद्ध है देवगढ़ धाम। अर्धनारेश्वर गौरी शंकर यहाँ पर स्वयं निकले हुए हैं और यहाँ पर जो भी भक्त आ रहे हैं आज 50 वर्षों से लगातार जो भी मनोकामना है वो अपना पूर्ति कर रहे हैं। भोले बाबा उमानाथ महादेव गौरी शंकर और जो भी यहाँ धरना आस्था रखते हैं उनका सभी का मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम ने पदभार ग्रहण करते ही अपना फोकस अति संरक्षित पंडो जनजाति के ऊपर लगा दिया है। पूरी टीम के साथ कलेक्टर आज पंडो समुदाय के बीच पहुंचे और जमीन पर उन्हीं के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान कलेक्टर ने एक युवक को नौकरी देने की बात कही, वहीं मानसिक रूप से बीमार 2 लड़कियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया। दरअसल हर साल बरसात के महीने में पंडो जनजाति के लोगों में बीमारी फैलने का डर रहता है और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इस साल इनके स्वास्थ्य को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत दोलंडी पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में मौजूद पंडो जनजाति के लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत की। आज रामचंद्रपुर ब्लॉक के धोलंगी पंचायत में पंडो बाहुल्य क्षेत्र में मेरा विजिट था। मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो वहाँ पे जांच हो रही है, स्वास्थ्य कैंप जो हम लगातार कर रहे हैं, उसका एक निरीक्षण था और उन जो पंडो जनजाति समुदाय के जो हमारे लोग हैं उनके बीच में बैठ के उनके जो समस्याओं का हलन और समस्याओं का निजात और उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को अगर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कुछ मदद की ज़रूरत है, उनको अवेयरनेस के लिए काम करने के लिए वहाँ पे एक कैंप के ज़रिए उनके बीच में गया था। अवेयरनेस में काफ़ी हद तक सुधार आया है। जब 5 साल पहले जब एसडीएम था तो कम्युनिकेशन में काफ़ी अंतर था और लोग भी अपने अवेयरनेस को, चीज़ों को, अपनी समस्याओं को खुल के बता नहीं सकते थे। आज के दिन में काफ़ी हद तक बीच में अवेयरनेस भी आई है एंड प्रशासन जब इस तरीके के प्रयास करती है तो उसमें खुल के सामने भी आते हैं, अपने समस्याओं को रखते भी है। मैं आशा करता हूं कि इसी तरीके से अपने समस्याओं को प्रशासन को शासन स्तर पर अवगत कराते रहेंगे ताकि जहां पे भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी या फिर अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए गुहार लगाएंगे तो तत्काल तत्पर होकर प्रशासन का एक अमला वहां तक पहुंचने का प्रयास करेगी।
और फिलहाल मुझे दें इजाजत, देखते रहें FM न्यूज़।